नेचुरल लाइफस्टाइल प्रेजेंट्स प्राकृतिक जीवन शैली द्वारा रोगों से बचाव। तृप्ति डकार, ये डकार के बारे में ध्यान से सुनना। शरीर में 4 तरह की डकारें आती हैं। आपके डॉक्टर ये नहीं बताते, शायद उनकी किताबों में भी नहीं है, क्योंकि ये एक्सरे में नहीं आती। अनुभव करते हैं आप अपने शरीर में, कैसे अनुभव करते हैं ध्यान से सुने। आधा जब ये भर जाता है तो हमें एक डकार आती है, उसको कहते हैं तृप्ति डकार। पहले के दिनों में देहात में जब दामाद जी खाना खाते थे, अगर उनको डकार आ जाती थी तो उनकी दूसरे वो साली वगैरह थाली को खींच लेते थे कि अब तुम्हारी तृप्ति हो गई और नहीं खाता खाना। वो मजाक नहीं था, वो एक बहुत बड़ा हमें संदेश था हमारे बुजुर्गों की तरफ से कि तृप्ति डकार के बाद नहीं खाना। जब वो आधा भर गया तो हमें तृप्ति डकार आई। उस तृप्ति डकार के द्वारा हमें क्या संदेश मिलता है कि अब तेरी तृप्ति हो गई, अब और नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? क्योंकि आधा तो वो भर गया भोजन से, अब 1/4 हिस्सा भोजन को हाजम करने के लिए तेजाब निकलते हैं, 5 रस निकलते हैं, 5 रसों से भरेगा और 1/4 हिस्सा खाली रहेगा। क्यों? मुंह को पूरा भर लें तो कुर्ला नहीं कर सकते, मटके को पूरा दही का भर लें तो बुलो नहीं सकते। ऐसे ही अमाशय के अंदर मैकेनिकल एक्शन होता है, भोजन हाजम होता है। अगर वो पूरा भर गया तो वो एक्शन नहीं होगा, भोजन हाजम नहीं होगा। हम तृप्ति डकार के ऊपर खाना बंद नहीं करते, हम और खाते हैं। जब हम और खाते हैं हमारा अमाशय पूरा भर जाता है। जब वो बेचारा पूरा भर जाता है, बची खुची कुछ और शुद्ध वायु जो उसके अंदर होती है वो हमारे मुंह में आती है, उसको हम कहते हैं पूरक डकार। ये दूसरी किस्म की डकार है। पूरक डकार आने के बाद हमारा अमाशय हमें ये कहता है कि मैं पूरा भर गया, अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, अब तू जाने तेरा काम जाने। फिर क्या होता है? हमारा अमाशय ठसा ठस भर गया भोजन से, उसको तेजाब नहीं मिलते भोजन को हाजम होने के लिए, 5 रस नहीं मिलते और उसको हिलने के लिए जगह नहीं मिलती। भोजन जब पैक कर दिया जाता है डिब्बे में तो भोजन सड़ता है। ध्यान दीजिए, भगवान गीता में कहते हैं, कल बताऊंगा, जात यामम, वो वाला भोजन 1 पहर के बाद, 3 घंटे के बाद आग पे रखा हुआ भोजन, पका हुआ भोजन तामसिक हो जाता है। हम दोपहर की सब्जी फ्रिज में रख के शाम को खाते हैं और शाम की सब्जी अगले दिन सुबह खाते हैं। यहां तक ही नहीं, कई कई दिन खाते हैं। पहले के दिनों में रसोई में फ्रिज नहीं होता था, ताजी बनाते थे, ताजी खाते थे। अगर घर में से फ्रिज निकल जाए तो हम बहुत बहुत रोगों से बच सकते हैं। निकालना भी नहीं है, अपनी बुद्धि से काम लेना है। कॉमन सेंस, किस तरीके से हम उसका थोड़ा लाभ भी ले सकते हैं, लेकिन ये गलती नहीं करनी। भोजन कैसे सड़ता है? भोजन के अंदर जब सब्जी बन रही होती है रसोई में, सबसे ज्यादा खुशबू उस टाइम उसमें से आनी चाहिए, सुगंध वगैरह जो भी हो। लेकिन उसी सब्जी को जब डिब्बे में बंद कर देते हैं, लंच बॉक्स, उसको रेलवे में कोच में बैठ के खाते हैं, पूरे कोच को मालूम पड़ता है कि कौन व्यक्ति खाना खा रहा है और किस सब्जी के साथ खा रहा है। उसमें से वो सब्जी की सुगंध नहीं, सुगंध होती तो पहले होती पैकिंग के समय, तब तो इतनी नहीं थी। वो सब्जी की दुर्गंध है, हम सड़ा हुआ भोजन करते हैं। अमाशय में भोजन ठसा ठस भर लिया, डिब्बे अमाशय रूपी डिब्बे में बंद कर दिया तो वो भोजन सड़ता है पड़ा पड़ा।
जब भोजन सड़ेगा तो उसमें से क्या बनेगा? गैस, जो पूरे कोच में फैल गई, वो वाली गैस। कुछ गैस नीचे से पास होती है, उसका भी हम अनुभव करते हैं, और कुछ गैस ऊपर से पास होती है। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। जो तेजाब निकलने थे भोजन को हाजम करने के लिए, वो फिर भी निकलते हैं, क्योंकि ये शरीर का नियम है। वो तेजाबों को मैदे में जाने के लिए जगह नहीं मिलती, वो तो ठसाठस भर लिया भोजन से। वो ऊपर फूड पाइप में पड़े रहते हैं। फिर व्यक्ति कहता है मेरे तेजाब बनती है, मेरे जलन होती है, एसिडिटी बनती है। भाई तेजाब तो उसके भी बनता है जिसके जलन नहीं होती, लेकिन उसका तेजाब रखने का जहां शरीर में प्रबंध है वहां पड़ा है, और आपका तेजाब गलत जगह पे पड़ा है। फिर क्या होता है? कुछ गैस नीचे से पास होती है, उसका भी हम अनुभव करते हैं। कुछ गैस ऊपर से पास होती है। जो ऊपर से गैस निकलती है वो फूड पाइप के अंदर, भोजन नली के अंदर जो तेजाब पड़ा है उसके साथ मिलके हमारे मुंह में आती है। उसको तीसरी किस्म के डकार हम कहते हैं खट्टे डकार। खाए गुलाब जामुन, आने चाहिए मीठे डकार, आ रहे हैं खट्टे डकार। क्यों? ऐ मानव, तू सोच सोच और फिर सोच, तेरे रोग का कारण क्या है? कारण है तृप्ति डकार के ऊपर खाना बंद ना करना। अगर मानव तृप्ति डकार के ऊपर खाना बंद कर दे तो उसको गैस और तेजाब पूरी उम्र में होने वाले नहीं हैं। अगर मानव तृप्ति डकार के ऊपर खाना बंद करने के लिए तैयार नहीं है तो जितनी मर्जी एंटासिड खा ले, रेनेटेडिन खा ले, गैस और तेजाब उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वर्ल्ड के अंदर 80% लोग इसी बीमारी से पीड़ित हैं, और आपके डॉक्टर आपको इन डकारों के बारे में नहीं बताते। एक चौथी किस्म का डकार है, जब भोजन हमने कर लिया और भोजन 5-6 घंटे के बाद जब हमारा आमाशय खाली हो जाता है तो फिर एक डकार आती है भोजन के 5-6-7 घंटे के बाद। उसको हम कहते हैं भूख डकार। उस डकार की पहचान है, उसके अंदर कोई दुर्गंध नहीं होती, उसके अंदर कोई सुगंध नहीं होती, और जब वो आती है शरीर के अंदर हल्कापन होता है, भारीपन नहीं होता। भूख डकार का मतलब ये नहीं कि आप भूख लग गई खा लो। भूख डकार में हमें हमारा आमाशय ये कहता है कि आपने हमें जो काम दिया था वो मैंने कर दिया, अब मेरे को थोड़ा आराम करने दो। फिर आमाशय थोड़ी देर आराम करे, घंटा 1.5 घंटा, उसके बाद खाएं। इसीलिए हम कहते हैं, क्या हिंदुस्तान की सभी भाषा में कहा गया है, जो दिन में 1 दफा खाएगा वो योगी, जो 2 दफा खाएगा वो भोगी, जो 3 दफा खाएगा वो रोगी, और जो 4 दफा खाएगा उसकी मृत्यु जल्दी होगी। तो हम क्या करें? तृप्ति डकार के ऊपर खाना बंद करें। और कुछ अभागे लोगों को तृप्ति डकार का अनुभव ही नहीं होता। अभी जब मैं यहां से उठूंगा कुछ लोग मेरे को मिलेंगे, कुछ हाथ भी खड़ा करेंगे, मेरे को तृप्ति डकार ही नहीं आती। क्यों नहीं आती? जैसे हम अंडरवियर बच्चे पहनते हैं, उसमें इलास्टिक होती है। वो जो इलास्टिक होती है, अगर उसको दोनों तरफ से खींच के टांग दिया जाए, बांध दिया जाए, और 1 महीना वो इसी अवस्था में रहे तो उसके अंदर लचक खत्म हो जाती है, उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। ठीक ऐसे ही जब हम दिन में 3-3, 4-4 दफा अनाज लेते हैं, हमारा आमाशय हर टाइम फैला ही रहता है, सिकुड़ता नहीं। जब वो सिकुड़ता फैलता नहीं है, रात को हम कहते हैं भोजन कर लो, रसोई में बहनें कहती हैं काम निपट गया। काम आपका नहीं निपटा, लेकिन शरीर का काम शुरू हो गया। रात को हम सोते हैं, आमाशय तो बेचारा पाचन तंत्र दिन रात लगा रहता है उस भोजन को हाजम करने के लिए।
वो सिकुड़ता ही नहीं। जब वो सिकुड़ता नहीं, उसमें से कभी भी खाली नहीं करते, पहले वाला भोजन निकलता नहीं, दूसरे वाला डाल देते हैं, वो हर टाइम फैला ही रहता है, उसकी लचक खत्म हो जाती है, उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। जब आप दिनचर्या, जो भोजन करने का तरीका हम बताएंगे, भूखा नहीं रखूंगा,